आत्मशक्ति का अकूत भंडार। यों गायत्री नित्य उपासना करने योग्य है। त्रिकाल संध्या में प्रातः, मध्याह्न, सायं 3 बार उसी की उपासना करने का नित्य कर्म शास्त्रों में आवश्यक बतलाया गया है। जब भी जितनी अधिक मात्रा में गायत्री का जप, पूजन, चिंतन, मनन किया जा सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम। परंतु किसी विशेष प्रयोजन के लिए जब विशेष शक्ति का संचय करना पड़ता है तो उसके लिए विशेष क्रिया की जाती है। इस क्रिया को अनुष्ठान के नाम से पुकारते हैं। जब कभी परदेश के लिए यात्रा की जाती है तो रास्ते के लिए कुछ भोजन सामग्री तथा खर्च के लिए कुछ रुपये साथ रख लेना आवश्यक होता है। यदि यह मार्ग व्यय साथ न हो तो यात्रा बड़ी कष्ट साध्य हो जाती है। अनुष्ठान एक प्रकार का मार्ग व्यय है। इस साधना को करने से जो पूंजी जमा होती है उसे साथ लेकर किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक कार्य में जुटा जाए तो यात्रा बड़ी सरल हो जाती है। सिंह जब हिरन पर झपटता है, बिल्ली जब चूहे पर छापा मारती है, बगुला जब मछली पर आक्रमण करता है तो उसे एक क्षण स्तब्ध होकर, सांस रोककर, जरा पीछे हटकर अपने अंदर की छिपी हुई शक्तियों को जागृत और सतेज करना पड़ता है। तब वह अचानक अपने शिकार पर पूरी शक्ति के साथ टूट पड़ते हैं और मनोवांछित लाभ प्राप्त करते हैं। ऊंची या लंबी छलांग भरने से पहले खिलाड़ी लोग कुछ क्षण रुकते, ठहरते और पीछे हटते हैं। तदुपरांत छलांग भरते हैं। कुश्ती लड़ने वाले पहलवान ऐसे ही पैतरे बदलते हैं। बंदूक चलाने वाले को भी घोड़ा दबाने से पहले यही करना पड़ता है। अनुष्ठान द्वारा यही कार्य आध्यात्मिक आधार पर होता है। किसी विपत्ति को छलांग कर पार करना है या कोई सफलता प्राप्त करनी है तो उस लक्ष्य पर पड़ने के लिए जो शक्ति संचय आवश्यक है वह अनुष्ठान द्वारा प्राप्त होती है। बच्चा दिन भर माँ माँ पुकारता रहता है। माँ भी दिन भर बेटा लल्ला कहकर उसको उत्तर देती रहती है। यह लाड दुलार यूं ही दिन भर चलता रहता है। पर जब कोई विशेष आवश्यकता पड़ती है, कष्ट होता है, कठिनाई आती है, आशंका होती है या साहस की जरूरत पड़ती है तो बालक विशेष बलपूर्वक विशेष स्वर से माता को पुकारता है। इस विशेष पुकार को सुनकर माता अपने अन्य कामों को छोड़कर बालक के पास दौड़ जाती है और उसकी सहायता करती है। अनुष्ठान साधक की ऐसी ही पुकार है जिसमें विशेष बल एवं विशेष आकर्षण होता है। उस आकर्षण से गायत्री शक्ति विशेष रूप से साधक के समीप एकत्रित हो जाती है। जब सांसारिक प्रयत्न असफल हो रहे हों, आपत्ति का निवारण होने का मार्ग न सूझ पड़ता हो, चारों ओर अंधकार छाया हो, भविष्य निराशजनक दिखाई दे रहा हो, परिस्थितियां दिन दिन बिगड़ती जाती हों, सीधा करते उल्टा परिणाम निकलता हो तो स्वभावतः मनुष्य के हाथ पैर फूल जाते हैं। चिंताग्रस्त और उद्विग्न मनुष्य की बुद्धि ठीक काम नहीं करती। जाल में फंसे कबूतर की तरह वह जितना फड़फड़ाता है उतना ही जाल में और फंस जाता है। ऐसे अवसरों पर हारे को हरिनाम बल होता है। गज, द्रौपदी, नरसी, प्रहलाद आदि को उसी बल का आश्रय लेना पड़ा था। देखा गया है कि कई बार जब सांसारिक प्रयत्न विशेष कारगर नहीं होते तो दैवी सहायता मिलने पर सारी स्थिति ही बदल जाती है और विपदाओं की रात्रि के घोर अंधकार को चीरकर अचानक ऐसी बिजली कौंध जाती है जिसके प्रकाश में पार होने का रास्ता मिल जाता है। अनुष्ठान ऐसी ही प्रक्रिया है। वह हारे हुए का चीत्कार है,
जिससे देवताओं का सिंहासन हिलता है। अनुष्ठान का विस्फोट हृदयाकाश में एक ऐसे प्रकाश के रूप में होता है जिसके द्वारा विपत्तिग्रस्त को पार होने का रास्ता दिखाई दे जाता है। सांसारिक कठिनाइयों में, मानसिक उलझनों में, आंतरिक उद्वेगों में गायत्री अनुष्ठान से असाधारण सहायता मिलती है। यह ठीक है कि किसी को सोने का घड़ा भरकर अशर्फियां गायत्री नहीं दे जाती, पर यह भी ठीक है कि उसके प्रभाव से मनोभूमि में ऐसे मौलिक परिवर्तन होते हैं जिनके कारण कठिनाई का उचित हल निकल आता है। उपासक में ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रतिभा, ऐसी सूझ, ऐसी दूरदर्शिता पैदा हो जाती है जिसके कारण वह ऐसा रास्ता प्राप्त कर लेता है जो कठिनाई के निवारण में रामबाण की तरह फलप्रद सिद्ध होता है। भ्रांत मस्तिष्क में कुछ असंगत, असंभव और अनावश्यक विचारधाराएं, कामनाएं, मान्यताएं घुस पड़ती हैं, जिनके कारण वह व्यक्ति अकारण दुखी बना रहता है। गायत्री साधना से मस्तिष्क का ऐसा परिमार्जन हो जाता है जिसमें कुछ समय पहले जो बातें अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण लगती थीं, वे ही पीछे अनावश्यक और अनुपयुक्त लगने लगती हैं। वह उधर से मुंह मोड़ लेता है। इस प्रकार यह मानसिक परिवर्तन इतना आनंदमय सिद्ध होता है जितना कि पूर्व कल्पित कामनाओं के पूर्ण होने पर भी सुख न मिलता। अनुष्ठान द्वारा ऐसे ही ज्ञात और अज्ञात परिवर्तन होते हैं जिनके कारण दुखों और चिंताओं से ग्रस्त मनुष्य थोड़े ही समय में सुख शांति का स्वर्गीय जीवन बिताने की स्थिति में पहुंच जाता है। सवालक्ष मंत्रों के जप को अनुष्ठान कहते हैं। हर वस्तु के पकने की कुछ मर्यादा होती है। दाल, साग, ईंट, कांच आदि के पकने के लिए एक नियत श्रेणी का तापमान आवश्यक होता है। वृक्षों पर फल एक नियत अवधि में पकते हैं। अंडे अपने पकने का समय पूरा कर लेते हैं तभी फूटते हैं। गर्भ में बालक जब अपना पूरा समय कर लेता है तब जन्मता है। यदि उपयुक्त क्रियाओं में नियत अवधि से पहले ही विक्षेप उत्पन्न हो जाए तो उनकी सफलता की आशा नहीं रहती। अनुष्ठान की अवधि, मर्यादा, जप मात्रा सवालक्ष जप है। इतनी मात्रा में जब वह पक जाता है तब स्वस्थ परिणाम उत्पन्न होता है। पकी हुई साधना ही मधुर फल देती है।